तुम ही प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री तुम ही हो, या क्या हो तुम, डीएम हो, सीओ हो, एसपी हो, एमएलए हो, कौन हो तुम जो अपने आप से उसको दंडित करने लगे? इसके लिए देश का कानून था, देश के और भी लोग थे, इसको तुम्हें पहले जागृत करना था। इसके लिए 112 चलाई गई, जो माननीय अखिलेश यादव ने चलाई थी। 100 नंबर उसको बाबा जी ने बदल करके 112 रख दिया। वो तुम्हारे लिए सेवा के लिए हर समय तत्पर रहती, उसको फोन करना चाहिए था। अभद्र व्यवहार इन लोगों ने किया था तो कानून इनको दंड देता। आप कौन होते हैं इनको दंड देने वाले? और ये सब गलत है, ये ख्वाह है। अब फंसने जा रहे हैं ना, अब ये इन लोगों को फंसने का डर है, क्योंकि इतना इन लोगों ने दुष्कर्म किया, वो अपने बचाव में कर रहे हैं, अपने बचाव में ये सब कर रहे हैं, और इन्होंने दुष्कर्म की सीमा को क्रॉस कर दिया। मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, यदि तुम्हारे अंदर इंसानता है, तुम भी इंसान हो, और यदि आप अपनी पार्टी को, अपने आप को यदि बढ़ाना चाहते हो आगे, तो आज ये डट के फैसला करो कि अपराधियों को सजा खूब डट करके मिलनी चाहिए। जिन्होंने इतना अपराध किया इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी कहता है, काया से पातक जो होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, नर नारी चाहे जो कोई भी इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतरित करके यदि अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि जातवाद करती हैं, जातवाद पर रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में जो होगा वो ये जानेंगे या तो परमात्मा ही जानेगा। अच्छा, कई राजनेता हैं और कई ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो सही बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनका जो है मुकुंद मणि अग्निहोत्री करके आधार कार्ड जो है मिला है, और ये झूठ बोल रहे थे कथावाचक जी, झूठ बोल रहे थे। अब जब पहली बात तो एक बात सबसे सीधी बात हम जानते हैं कि हम कहते हैं भिखारी को यदि भीख ना दो तो उसकी तोबी भी नहीं फोड़ना चाहिए। यदि तुम कथा बंधवाने गए, वो तुम्हारे जबरदस्ती तो तुम्हारे यहाँ कथा करने नहीं आए थे, यदि तुम कथा बंधवाने गए थे तो उसी जगह पर तुमको जाति पूछना था। यदि यादव बता देते, तुम कथा नहीं बंधवाते उनकी, उनको नहीं लाते अपने यहाँ, जबरदस्ती कोई नहीं आ जाता है। और दूसरी बात, यदि आए थे, आप जान गए थे यादव की यदि कथा, आपको यादव से घृणा है, यादव की कथा नहीं सुनना चाहते थे, तो उसको उसी जगह पर विराम देकर उसे वापस कर देते, अपना ब्राह्मण बुला लेते, उससे कथा सुनते। और ये लोग तो वो हैं, कोई शंकराचार्य बना, कोई बस दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पाखंड और सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले दलित लोगों पर, हरिजन जाति पर, पिछड़े वर्ग पर अगर किसी ने अत्याचार किया तो यही लोग करने वाले, देश को बिगाड़ने वाले यही लोग, तीर्थों को बिगाड़ने वाले यही लोग हैं। इनके घर का छोटा बच्चा हो वो पूज्य है, चाहे जितने कुकर्म कर रहा हो, चाहे जितने कुकर्म करे वो पूज्य हो गए। और दूसरे कुल का कोई बच्चा होता है, बचपन से भक्ति करता निष्काम भाव से, उसकी कोई पूजा का महत्व नहीं। तीर्थों पर जाया जाता है, कोई चंदन लगा देता, कोई कलावा बांध देता है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो जबरदस्ती पैसे दो, इनको दक्षिणा जरूर मिलनी चाहिए। ये क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर तुम भी परमात्मा के भक्त हो तो परमात्मा पर विश्वास रखो, दुनियादारी से क्या मतलब। संत को परमात्मा देता है, संत को समाज से लेने देने का कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। परमात्मा पर विश्वास रखो, इनको खुद भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत में यादव कथावाचक जो है बहुत सारे हैं, उन कथावाचकों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहूंगा, तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सर्व जातियों में हीर है, उस जाति, उसका नाम हीर है, उसमें तुमने जन्म लिया है, गर्व करो अपने आप में कि हम यादव हैं। यदुवंशी होने पर गर्व को, मैं तो आज हमारा सीना बहुत चौड़ा हो जाता है जब याद करते हैं कि हम यादव जाति में हमने जन्म लिया, उस जाति में जन्म लिया जिसका सुबह से शाम तक ब्राह्मण लोग गुणगान करते हैं। श्री राधा रानी हमारी यादव थी, भगवान श्री कृष्ण हमारी यादव थी। इस समय अनिरुद्धाचार्य जी को दुनिया मानती है, अनिरुद्धाचार्य जी को दुनिया देखती है। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी से एक व्यक्ति ने पूछा है, भगवान श्री कृष्ण किस जाति से थे, तो उन्होंने बताया भगवान श्री कृष्ण यादव जाति से। और ये भागवत कहती है, ये गीता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और उन्हीं का गुणगान ये लोग करते हैं। लेकिन आज तक तो कहावत ये सुनी थी कि जिस थाली में खाओ उसमें कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसमें खाता उसी में छेद करता है, लेकिन वो और कोई नहीं, वो यही लोग हैं। ये जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिसके नाम पर ये लोग लूटते हैं दुनिया को, जिसकी पूजा करते हैं, जिसके नाम से ये लोग कमाते खाते हैं, उसी के वंशजों पर, उसी के वंशजों पर ये लोग अत्याचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर और राधा रानी के नाम पर ये लोग कमाते खाते हैं और उन्हीं के वंशजों पर ये दुराचार करते हैं। तो दुनिया को जागृत होना है, दुनिया को जानना है ये बात कि ये क्या है और यादव क्या। यादव श्रेष्ठ है
मैं सब लोगों से, जो लोग इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप सनातन के सच्चे भक्त हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी को मानने वाले हैं, तो जिन तक ये वीडियो जाए इतना शेयर करो कि भारत के कोने कोने में ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि पाखंड की धज्जियां उड़ानी है, पाखंड की धज्जियां उड़ जाएं इस वीडियो के माध्यम से, इतना इसको शेयर करना।